सो गाइस वेलकम बैक टू बॉन्ड डिटेल्स। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर आर्यस जर्नी के पिछले पार्ट पर 10 लाइक्स और 10 कमेंट्स आते हैं तो मैं पार्ट 5 लेकर आऊंगी। और आप सब ने धमाकेदार सपोर्ट दिखाया, थैंक यू सो मच। मुझे याद है मैंने एक एक्स्ट्रा सरप्राइज का प्रॉमिस किया था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो अभी नहीं हो पाया। लेकिन टेंशन मत लो, जैसे ही सब सेट होगा मैं जरूर कुछ स्पेशल लेकर आऊंगी। अब चलो कहानी शुरू करने से पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अब तक हमने सुना कि आर्या, जो हॉली ड्रैगन एम्पायर का फ्यूचर राजा है, उसको और भी ताकतवर बनाने के लिए निशा एक सीक्रेट बुक देती है। आर्या अपने कमरे में प्रैक्टिस शुरू करता है और तभी अचानक एक बड़ा धमाका होता है। और अब आगे क्या होने वाला है, चलिए सुनते हैं। जैसे ही कमरे में अचानक धमाका हुआ, आर्या ने झट से अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि उसके सामने एक छोटा सा ड्रैगन खड़ा था। यह ड्रैगन सुनहरे रंग का था, लेकिन उसके शरीर पर काले काले स्केल चमक रहे थे। उसकी आंखें गहरी लाल थी, मानो उनमें कोई पुरानी रहस्यमय शक्ति छिपी हो। ड्रैगन की मासूम लेकिन घूरती हुई नजरें सीधे आर्या पर टिकी हुई थी। उसकी प्यारी प्यारी आंखों को देखकर आर्या को कुछ पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि ये असलियत है या कोई भ्रम। आर्या ने थोड़ी हैरानी से कहा, हॉली ड्रैगन, ये तुम ही हो ना? ड्रैगन ने धीरे से अपनी नाक से धुआं निकालते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। उसकी आवाज में एक विचित्र मिठास थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी उपस्थिति में गहरा रौब महसूस हो रहा था। आर्या के चेहरे पर अचानक मुस्कान फैल गई। वो अपनी जगह से उठते हुए हंस पड़ा और मजाकिया लहजे में बोला, तुम बिल्ली कब बन गए? ड्रैगन ने आर्या की बात सुनकर नाराजगी भरी नजरें तानी। उसके छोटे लेकिन मजबूत शरीर से गुस्सा टपकने लगा, मानो उसका ईगो चोट खा गया हो। उसने अपनी पूंछ झटकी और बिना किसी चेतावनी के आर्या की ओर छलांग लगा दी। आर्या संभालने की कोशिश भी नहीं कर पाया और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसके पीठ में हल्का दर्द हुआ और कराहते हुए कहा, तुम कर क्या रहे हो? ड्रैगन, जो अब आर्या के सीने पर खड़ा था, अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए सिर हिलाया। उसकी आवाज में हल्की झिरकी थी, तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो, है ना? आर्या ने अपना सिर खुजाते हुए धीरे से कहा, अरे नहीं, मैं तो अभी जीरो स्टेज पर हूँ। ये सुनते ही ड्रैगन ने अपनी पूंछ झटकी और सिर उठाते हुए घमंडी लहजे में बोला, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ताकतवर हूँ? आर्या थोड़ी सी उलझन में पड़ गया। उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने जवाब दिया, तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ड्रैगन ने गहरी सांस ली। उसके नन्हे लेकिन प्रभावशाली पंख फैल गए। वो हवा में एक हल्का सा गोता लगाकर आर्या के बिस्तर पर जा खड़ा हुआ। अपने सुनहरे शरीर को छटकाते हुए उसने एक घमंड भरी आवाज में कहा, गवार इंसान, तुम्हें बायोलॉजी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। आर्या, जो पहले से ही चिढ़ा हुआ था, हल्का सा झुंझुलाते हुए बोला, अब तुम खुलकर बताओगे या ऐसे ही पहेलियां बुझाते रहोगे? आखिर कहना क्या चाहते हो? हॉली ड्रैगन ने अपनी घूरती हुई लाल आंखों से आर्या को देखा और तिरस्कार भरे लहजे में कहा, तुम्हें अब तक नहीं पता है कि मैं तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट हूँ? आर्या ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ पता है, लेकिन इसका तुम्हारे छोटे होने से क्या लेना देना? ड्रैगन ने अपनी पूंछ हिलाई और अपनी नाक से धुआं निकालते हुए कहा, बहुत लेना देना है। मेरी ताकत तुम्हारी ताकत से जुड़ी हुई है। जब तुम मजबूत बनोगे तो मैं भी अपनी असली शक्ति हासिल कर पाऊंगा। ये सुनते ही आर्या को जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो यही बात है। हॉली ड्रैगन ने आर्या की ये प्रतिक्रिया देखी तो उसकी आंखों में हल्की नाराजगी उभर आई। उसने अपने छोटे से पंजे पटकते हुए कहा, और हाँ, एक और बात। आर्या, जो अब पूरी तरह से असमंजस में था, अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, अब मैंने क्या किया? ड्रैगन ने गहरी नजरों से उसे देखा और अपनी नाक से धुआं छोड़ते हुए कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ दी। आर्या ने हैरानी से अपनी जगह पर झटका खाया और तेजी से पूछा, मैंने? लेकिन कैसे? हॉली ड्रैगन ने अपनी काली स्केल को झटकते हुए और थोड़ा शांत दिखाते हुए जवाब दिया, तुम जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे थे वो मेरे लिए नहीं बनी है। आर्या के दिमाग में हलचल मची हुई थी। उसने हॉली ड्रैगन की बातों को याद किया और अपने उलझन भरे मन से बुदबुदाया, मैं तो बस जिंदल राजवंश की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। ये तो हमारी ही विरासत है, इसमें गलती कैसे हो सकती है? उसने ड्रैगन की ओर सवालिया नजरों से देखा और पूछा, लेकिन मेरी की हुई तकनीक में आखिर गलती क्या है? हॉली ड्रैगन ने अपनी गहरी लाल आंखों से आर्या को देखा और बड़े ही शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, देखो, मैं एक स्पिरिट गॉड हूँ। मेरा अस्तित्व, मेरी हर चीज आम इंसानों से अलग है। जो तकनीक तुम्हारे लिए सही हो सकती है वो मेरे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आर्या ने थोड़ी झुंझुलाहट भरे अंदाज में कहा, तो अब मैं क्या करूं? आगे कैसे बढ़ूं? ड्रैगन ने अपने छोटे लेकिन चमकदार पंखों को फैलाते हुए कहा, अपने स्पेस पे जाओ, वहां मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। इसके साथ ही उसने अपनी नाक से थोड़ा धुआं फेंका और अपनी बात को और प्रभावशाली बनाते हुए कहा, और हाँ, इस बार मुझे डिस्टर्ब मत करना। आर्य ने उसे रोकने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, अरे सुनो तो,
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, हॉली ड्रैगन अपनी सुनहरी चमक के साथ गायब हो चुका था। आर्या ने खींच भरे स्वर में कहा, ये ड्रैगन भी ना। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, चलो पहले देखते कि मेरे स्पेस में आखिर रखा क्या है। आर्या ने अपने बिखरे हुए विचारों को समेटा और कमरे के बीचों बीच बैठ गया। उसने चौकड़ी मार ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें धीमी हो गई और उसने अपनी चेतना को अपने भीतर की गहराई में ले जाना शुरू किया। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्या की धीमी और गहरी सांस अब उसके कानों में गूंजने लगी थी। उसने अपनी चेतना को और गहराई में केंद्रित किया। तभी उसके दिमाग के एक कोने में हल्की सफेद रोशनी चमक उठी। उसने तुरंत ध्यान दिया और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उस रोशनी की ओर बढ़ा। उसी क्षणों में वो अपने स्पेस के अंदर पहुंच गया। आर्या का स्पेस किसी लैब से कम नहीं लग रहा था। चारों ओर अजीबोगरीब चीजें बिखरी हुई थी। पुरानी जिंदगी से इकट्ठे किए गए असामान्य उपकरण, दुर्लभ क्रिस्टल और प्राचीन वस्तुएं। कुछ तो इतनी विचित्र थी कि आर्या खुद भी उनकी उपयोगिता भूल चुका था। आर्या ने चारों ओर नजर घुमाई। उसकी निगाहें तेजी से हॉली ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई वस्तु को खोज रही थी। वो अलमीरा और टेबलों के बीच टहलता रहा, लेकिन कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जो उसकी खोज पूरी करे। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी जहां से सुनहरी रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई और वो झट से उस ओर बढ़ा। पास पहुंचते ही उसने देखा कि एक सुनहरी रंग की किताब वहां रखी हुई थी। किताब से प्रकाश की किरणें फूट रही थी और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हॉली मॉर्टल स्टेज। आर्य ने किताब को ध्यान से देखा और उसकी चमक में खो सा गया। उसने धीरे से बुदबुदाया, हॉली मॉर्टल स्टेज, लगता है यही वो किताब है जिसके बाद ड्रैगन कर रहा था। आर्य ने अपने हाथ बढ़ाए और किताब को धीरे से उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां किताब को छूती है, एक गर्माहट का एहसास उसके हथेली में भर गया। किताब को सुरक्षित पकड़े हुए आर्य ने अपनी चेतना को अपने स्पेस से बाहर की ओर खींचा। कुछ ही पलों में वो वापस अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही आर्य कमरे में लौटा, उसने बिना कोई वक्त गवाए किताब को खोल लिया और ध्यान से पढ़ने लगा। किताब के शुरुआती पन्ने में यह लिखा था कि असली स्प्रिट बीस्ट और योद्धाओं को पुरानी तकनीक अपनानी चाहिए थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और हाइब्रिड योद्धाओं का उदय हुआ, पुरानी तकनीकें इतिहास के धूल में दबने लगे। ड्रैगन स्प्रिट बीस्ट के वंशज होने के नाते आर्या को खास तौर पर 7 स्टेप फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए। 7 स्टेप फॉर्मूला एक विशेष प्रक्रिया थी जिसमें हर मोटर स्टेज पर 7 नई बेसिक मार्शल आर्ट्स तकनीक सीखनी होती थी। उस तकनीक अभ्यास में लाकर उसे अपने शरीर और चेतना का हिस्सा बनाना होता था और हर नई स्टेज पर यह तकनीक और जटिल और उन्नत होती जाती थी। किताब के पन्ने पर बने चित्र और वर्णन इतनी गहराई से तैयार किए गए थे कि आर्या को लगा जैसे हर शब्द उसे निर्देश दे रहा हो। आर्या ने किताब पढ़ना जारी रखा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हर पन्ना उसे अधिक रोमांचित करता गया। किताब की बातें उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। कुछ ही समय में आर्या ने पूरी किताब खत्म कर ली। उसने एक गहरी सांस ली, किताब को बंद किया और अपने आप से कहा, ये किताब वाकई में कमाल की है। आर्या ने किताब को एक तरफ रखकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता झलक रही थी। वो अपने शरीर को हल्का सा स्ट्रेच करते हुए बोला, चल बेटा, अब काम शुरू कर देते। उसने अपनी कलाई घुमाई, शरीर को वार्म अप किया और तुरंत मोटर स्टेज के पहले तकनीक पर काम करने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और जोश साफ झलक रहा था। आर्या कमरे के ठीक बीचों बीच खड़ा हो गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके आंखों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली और किताब में लिखी बातों को मन ही मन दोहराने लगा। किताब में लिखा था कि आयरन फिस्ट टेक्निक का पहला लेवल मॉडल स्टेज के पहले लेवल का मार्शल आर्ट्स तकनीक है, जिसमें योद्धा को सबसे बुनियादी 5 तकनीकों में निपुण बनाता है। इसमें 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला फॉर्म और स्टांस, जिसमें पंच करने के सही तरीके और शरीर को स्थिर रखने की कला। दूसरा पावर जनरेशन, जो ऊर्जा को केंद्रित करके अधिक ताकतवर प्रहार करने की क्षमता को बढ़ाता है। और आखिरी मसल कंडीशनिंग, जिससे हाथों को सहन शक्ति और सटीकता के लिए तैयार किया जाता है। ये तकनीक न केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाती है, बल्कि शरीर और आत्मा के बीच संतुलन भी स्थापित करती है। आर्या ने पहले अपने शरीर को हल्का फुल्का वार्म अप किया। उसने अपने कंधे को घुमाया, हाथों को स्ट्रेच किया और फिर अपनी स्थिति ठीक की। उसने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और किताब में दिए गए स्टांस को अपनाया। जैसे ही उसने अपना पहला पंच फेंकने की तैयारी की, कमरे में कुछ बदलने लगा। हवा के कोनों में जमी हुई हल्की सी ऊर्जा मानो उसके आसपास घूमने लगी।
आर्य ने पूरी ताकत और ध्यान के साथ पहला पंच मारा, थम। उसके घूंसे से कमरे के हवा में हलचल मच गई। जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां हल्के से खींचने लगी। ये दर्द नहीं था, बल्कि एक तरह की जागरूकता थी, जैसे उसके शरीर के हर हिस्से में नई ऊर्जा भर रही हो। आर्या ने लगातार पंच मारना जारी रखा। हर पंच के साथ उसके हाथ और कंधे मजबूत होने लगे। कमरे के चारों ओर हल्की सुनाई ना देने वाली गूंज महसूस हो रही थी और ऊर्जा की महीन धाराएं उसके शरीर में समाहित हो रही थी, उसकी नसों में दौड़ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, तो यही है वो एनर्जी जो मुझे मोटर स्टेज पार करने में मदद करेगी। जैसे ही वो आगे बढ़ता गया, तकनीक और कठिन होती गई। उसके हाथ भारी होने लगी, शरीर पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। उसने खुद को याद दिलाया, ये सिर्फ शुरुआत है, मुझे इसे पूरा करना ही होगा। घंटों की मेहनत के बाद आर्या ने आखिरी पंच मारा। इस बार पंच के साथ हवा में हल्की चमक दिखाई दी और वो जान गया कि आयरन फिस्ट लेवल 1 को पूरा कर लिया है। उसने गहरी सांस ली, अपने हाथों को देखा, उसके हथेलियां पहले से ज्यादा मजबूत और कठोर लग रही थी। उसने से कहा, एक लेवल खत्म हुआ, अगला इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ आर्य ने अपने सफर का पहला कदम सफलता से पूरा किया। तो बस दोस्तों, यही था चैप्टर 7 का धमाकेदार एंडिंग। आई होप आपको मजेदार लगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दो और कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हो। और हाँ, इस बार अगर 20 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं अगला पार्ट जल्दी से लेके आऊंगी। आपका छोटा सा सपोर्ट ही मुझे और भी धमाकेदार स्टोरीज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि कोई भी ट्विस्ट और सस्पेंस मिस ना हो जाए। और अगर आपको रोमांस, फैमिली ड्रामा, सस्पेंस, मिस्ट्री और स्ट्रेट अप पावरफुल कहानियां पसंद है तो मेरी लेटेस्ट स्टोरी द रिटर्न जरूर चेक करना। उसका लिंक वीडियो के एंड में मिलेगा। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।